तो हम लोग देखते हैं वांगलिंग को, जो कि एक इमोर्टल गॉड है, जो कि पैदा होते ही चलना सीख गया था और उसके बाद खुद से ही ऑपरेशन रूम से बाहर निकल कर आता है। और उसको इस तरह से देखने के बाद उसका बाप का खिसक जाता है। तो हमें पता चलता है कि वांगलिंग के पास माइंड रीडिंग का भी पावर है, और जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि उसका पापा और मम्मी एक दूसरे से कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। वो अपनी मम्मी और पापा का शादी बचाने के लिए वो हर पॉसिबिलिटीज को एनालिसिस करता है, उसके बाद वो पैंट पे मुँह देता है, और जिस वजह से उसका पापा और मम्मी का शादी बच जाता है। बट उसका पावर ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। जब उसका एज 5 साल होता है, एक बड़ा सा मेंढक उसके सिटी में आ जाता है, जो लिटरली उसका सिटी जितना ही बड़ा था, और वांगलिंग उसको बस एक लात के साथ हरा देता है। और उसका गुनाह ही था कि वो वांगलिंग का नूडल्स को मिट्टी में गिरा देता है। 5 साल की उम्र में वांगलिंग मेंढक को स्वर्ग के द्वार दिखाकर अब बड़ा होकर स्कूल में जाने वाला है। बट उसे नॉर्मल लाइफ जीना है, इस वजह से वो अपनी पावर को हमेशा छुपा कर रखता है। और उसका स्कूल का पहला दिन ही उसका स्पिरिचुअल पावर कम देखकर उसका जो सीनियर होता है वो उसे बुली करने लगता है। बट वांग ठेड़ा वांग वो भी चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहता है। उसके बाद सीनियर लोग जब उससे पैसा मांगते हैं, और तभी कोई आसमान से फायर अटैक करता है, और अटैक करने वाला और कोई नहीं, स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़की सनरोंग है। और उसको देखने के बाद जो लोग वांगलिंग को बुली कर रहे थे वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद सनरोंग वांगलिंग के पास आकर बोलता है कि मैं सनरोंग हूँ और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, और वो अपनी हाथ बढ़ाकर उससे हैंडशेक करने जाता है। और उसी वक्त हमारा सिग्मा वांगलिंग उस लड़की के हाथ में $10 थमा देता है, और उसके बाद वो थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है, जो देखकर वो लड़की और पीछे कर सभी का एल लग गया होता है। कुछ देर बाद उनका स्कूल का प्रिंसिपल आता है, जो कि बताता है कि उनको देना पड़ेगा एक टेस्ट, और इस टेस्ट में जिसका स्पिरिचुअल पावर रहेगा सबसे ज्यादा वो जाएगा एलिट क्लास में, और बाकी सब जाएंगे नॉर्मल क्लास, जस्ट लाइक दूसरे एनिमेस के तरह। बट डांगो है तो ये थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले आता है चोमू सा लड़का, जो कि अपने को मेन कैरेक्टर समझता है, और जब वो इस रूम के अंदर आता है तो उसके सामने एक मेंढक आ जाता है, जिससे उसका पैंट आगे से नीला और पीछे से पीला पड़ जाता है। तो क्या बनेगा रे हीरो। तो अब ये मेंढक को पंच मारता है, और मेंढक की पावर की वजह से वो आउट ऑफ द रिंग हो जाता है। और इसके बाद एक के बाद एक आता जाता है, और सभी का हालत खस्ता हो जाता है। और अब बारी था चिंचाओ का, जो बहुत ही ज्यादा स्पीड लेकर उस मेंढक को मारने जाता है। बट मारने के बाद वो भी बहुत दूर जाकर गिरता है। बट उसका पावर लेवल बाकियों से बहुत ज्यादा आता है, जो कि है 938। और उसके बाद गोहा भी क्लास एलिट में चला जाता है। तो अब बारी था सुरोंग का। सुरोंग अपना एक ही पंच से मेंढक को पीछे ढकेल देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और उसका स्कोर भी दूसरों से बहुत ज्यादा आता है, जो कि है 2019। तो एट लास्ट जिसका बारी आता है वो है वांगलिंग। अब वांगलिंग को अपना पावर छुपाना था, इस वजह से वो ज्यादा पावर यूज नहीं करना चाहता था। और जब वो गेट से एंटर होता है तभी वो फ्रॉग वांगलिंग को देखकर पहचान जाता है, और हमें दिखाया जाता है उस दिन असल में क्या हुआ था। तो उस दिन वांग ने उस मेंढक को एक ही लात में हरा दिया था, बट क्योंकि वांग को अपनी पावर दिखाना नहीं था, इस वजह से वो क्रेडिट किसी और के पास चला जाता है, और जो कि था उसका इस स्कूल का प्रिंसिपल। इस आदमी को याद रखना, ये आगे जाकर बहुत ही बड़ा रोल लेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि वांगलिंग आकर उस फ्रॉग को हिट करता है, और वहां पर बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होती है। उसके बाद स्क्रीन पे इतना ज्यादा नंबर आने लगता है कि उसे मेजर कर पाना लिटरली नामुमकिन था। और उसका स्कोर को देखकर उसका सर उसे एलाइट क्लास में भर्ती कर देते। और अब हम लोग देखते हैं कि वांगलिंग का फर्स्ट क्लास शुरू हो चुका है, और जहाँ पर उसे समनिंग सिखाया जा रहा है। और हम लोग देखते हैं चिंचाओ को, जो डिवाइन ड्रैगन को समन करने की कोशिश कर रहा है, बट वो ड्रैगन को तो समन नहीं कर पाता। वो समन करता है परियों वाला स्टिक, और उसे देखकर सभी लोग हंसने लग जाते। और उसके बाद सभी लोग अलग अलग तरीके से समनिंग करने की कोशिश करते। और तभी हम लोग देखते हैं सनरोंग को, जो कि एक कुत्ते को समन कर रहा होता है। वैसे तो बाहर से वो देखने में बहुत ही ज्यादा काम और कूल लग रहा था, बट वो अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि समनिंग में बहुत ही ज्यादा पावर की इस्तेमाल करना पड़ता है। और अभी मैम का नजर वांग पे पड़ता है, और वो बोलते हैं छबड़ी तू भी कुछ कर। और उसके बाद तो वांगलिंग भी समन करने की कोशिश करता है, जिसमें वो बहुत सारा स्पिरिचुअल बीस्ट का प्रेजेंस वो महसूस कर पाता है। और उसके बाद वो समन भी करता है,
और वहाँ पे वांगलिंग उस जायंट फ्रॉग को समन करता है, जिसे देखने के बाद क्लास के सारे लड़के और लड़कियां डरने लगते हैं और वो मेंढक डरा हुआ होता है वांगलिंग से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका टीचर ने अपनी सारे पावर को कॉम्बाइन करके उस फ्रॉग के अंदर डाल देता है, जिससे वो फ्रॉग क्यूट सी पप्पी में बदल जाती है और उसे सुडोंग नाम देता है फ्रॉगी। बट वांगलिंग इस मौके का फायदा लेते हुए क्लास से बाहर चला जाता है, बट उसका मैम उसके ऊपर ही नजर गिरा कर रखता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांगलिंग जब पैदा हुआ था तब ऑपरेशन रूम में बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और नर्स को बाहर आते देख वांग का बाप डर जाता है और उसे लगता है कि उसका बेटा मर चुका है। बट कुछ देर बाद उसका बेटा चलते हुए आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अब हम लोग देखते हैं कि वांगलिंग खाना खा रहा था और वो गलती से स्ट्रिक को तोड़ देता है और उसके माँ उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डांटने लग जाता है। उसे एक पील देता है जिससे उसका स्पिरिचुअल पावर कम हो जाए और वांगलिंग का बाप उसका पावर को कम करने के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप भी डरे हुए थे। उसने अपने बर्थडे पे एक फूंक मारकर पूरा घर जला दिया था और एक बार जब वो अपनी दोस्त के साथ खेल रहा था तभी उसके सारे दोस्त उसको टच करने की कोशिश करते और उसके बाद वो लोग मरते मरते बचे। और ये बात वांग भी समझता है और इस वजह से वो अपनी पावर को शोकेस नहीं करता, वो बस साधारण सा जिंदगी जीना चाहते हैं। और उसी दिन सभी लोग क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे, बट वांग तो वांग ठहरा, उसको इस चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो चला जाता है नूडल्स खरीदने के लिए। और वहां पर वो जाकर देखता है कि एक आदमी आता है जो शॉप का सभी खाने को खरीद लेता है और बोलता है कि जो सुडोंग को वोट देगा उसको कोई भी एक चीज फ्री में मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरे कैंडिडेट उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसी वक्त सनरोंग वहां पर आ जाता है और वहां पर वो बोलता है कि अगर मैं पावर का यूज ही ना करूँ तो पावर किस लिए। और वहां पर अचानक से वांग बोलता है कि मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा, उसका बदले में मुझे 5 नूडल्स चाहिए, जिसे सनरोंग को लगता है कि ये नमूना मुझे मदद करने के लिए आगे क्यों बढ़ गया। और उसको देखने के बाद दूसरे कस्टमर भी वहां पर आने लगे और सुडोंग को वोट देकर कोई भी एक चीज लेकर चले जाते। बट अभी भी गोहाओ पूरी जीत पर है। बट वहाँ पर जो भी लोग उस दुकान से खाना लेता है सनरोंग उसके ऊपर सिलेक्शन मैजिक का यूज करता है और जिससे वो लोग सनरोंग को वोट देते रहते हैं। बट वहाँ पर वांग था जिसके ऊपर इन चीजों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और दूसरी तरफ वांग सांगडोंग को खाने के लिए पील देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये वैल्यूएबल सौदा नहीं है। तो यहाँ पर जब सर आता है क्लास में तो वो देखकर ही समझ जाता है कि यहाँ पर सांगडोंग वोट के लिए सभी के ऊपर सिलेक्शन मैजिक का यूज किया है। और उसके बाद सर उसी लेसन के ऊपर लेक्चर देने लगते हैं और वो बताता है कि यह सिलेक्शन आर्ट बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, इसके लिए एक रिचुअल करना पड़ता है। एट फर्स्ट आपको किसी को फ्री में कुछ देना होता है और जब भी कोई कुछ फ्री में लेता है तभी वो सिलेक्शन मैजिक का यूज कर सकता है। बट जब इस सौदा इक्वल होता है तब ऐसा नहीं होता, तब कोई भी अपना सिलेक्शन मैजिक यूज नहीं कर सकता। और अभी तक वांग ने बैठे बैठे सिर्फ सान को देख रहा और उसके बाद वांग इशारा से पूछते हैं कि उससे गोल्डन पील मिला है या नहीं, जिसे गलती से सांग सोचता है कि उसे खाने के लिए बोल रहा है और वो स्पिरिचुअल पावर को कम करने वाली गोली खा लेता है, जिससे उसका पावर का इफेक्ट पूरी क्लास में कम हो जाता है। अब सर सुडोंग को बुलाता है उसका सिलेक्शन आर्ट को परफॉर्मेंस करने के लिए, बट सनरोंग अभी भी उस पील का असर में ही पड़ा हुआ था और वो गलती से गिरने वाला था और इसी वक्त हमारा हीरो वांग आकर उसे बचा लेते हैं। बट सर जब वांगलिंग को इस पावर को यूज करने के लिए बोलता है तब वांगलिंग उसे छोड़ देता है और सनरोंग गिर जाता है और उसके बाद वांगलिंग एक ही चैंट में पूरा मैजिक खत्म कर देता है और जिससे सर भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रात में बैठे बैठे सुडोंग वांगलिंग के बारे में सोच रहा होता है, वो सोचता है कि वो मदद क्यों किया। और इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है और उसके बाद हम लोग देखते चीन चाओ ने कहाँ से एक मटके को उठाकर लाया था क्योंकि आज उनका क्लास था पिल बनाने का। और उसके बाद चीन चाओ अपने मन में ही सोचता है जब सनरोंग देखेगा कि वो किस तरह से पिल बना रहा है तब वो उसका फैन बन जाएगा। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सनरोंग आ भी जाता है। हम लोग देखते हैं सनरोंग नामता है एक कार से जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी और उसका स्वागत के लिए कारपेट भी बिछाया गया और उसको घेर के 10-12 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। और तभी चिंचाओ सांग को देखकर हेलो कहता है, बट सांग उसका रिप्लाई भी नहीं देता। कल जो उसके लिए चोमू था आज वो हीरो बन गया था उसके लिए। वांग उसे देखकर ही पता लगा लेता है कि वो किसी तरह से उसे सीड्यूस कर दिया है और इसके बाद वो जाता है उसका कास्ट को हटा लेता है और जिससे सांग पूरी तरह से लाल पड़ जाता है।
मैम दिखाता है कि इस तरह से गोल्डन पील को बनाया जाता है और जिसको देखकर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता है। और वहाँ पर सन पील बनाने के लिए रिफाइनर मशीन लाता है और वहाँ पर ही वांग गोल्डन पील बनाने के लिए माइक्रोवेव का यूज करता है और ये था द बॉयज वाला मूवमेंट। और वहाँ पर ही हाउ पील बनाने के लिए मैजिक वाला मशीन लाता है जो कि ऑटोमेटिकली परफेक्ट हीट के साथ वो पील बनाएगा। और तभी चैन का बर्तन ब्लास्ट हो जाता है और उसे देखने के बाद वो वहां से भाग लेता है। और तभी टीचर बोलते हैं कि इसे बनने में अभी 7 घंटे लगेंगे, तो यहाँ से चले चलो। और उसके बाद कहाँ से फ्रॉगी आ जाता है जिसे वो पील खाना था, जिससे वो पहले जैसा पावरफुल बन जाएगा। उसी वक्त वांग भी कहाँ से वहां पर टपक पड़ता है फ्रॉगी का पीछा करते हुए और उसके बाद वांग खिड़की से कूद जाता है। बट ये तो फ्रॉगी का प्लान था। वो मुड़ के जाने लगता है और तभी पीछे से कहाँ से वांग आ जाता है। उसके बाद फ्रॉगी वांग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है बट वांग उसका एक भी नहीं सुनता। उसके बाद लात मार के उसे फेंक देता है नीचे। और तभी भी चिंचाओ भागते ही रहता है क्योंकि वो जानता था वो मशीन को तोड़ दिया था और उसके बाप को अगर ये पता चल जाए तो उसका गर्दन सीधा काट देंगे वो। और वो इतना ज्यादा डर जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है कि वो भागता ही रहता है। तभी वांग हाउ का मशीन को धोने के लिए ले जाता है बट हाउ देखकर सोचता है कि वांग ये चोरी करने के बारे में सोच रहा था। और उसके बाद वो पॉइजन वाला अपना गन लेता है और वांग का एक भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर शूट कर देता है। और उसके बाद वांग उस अटैक को डॉज कर लेता है बट वांग के पीछे से चिंचाओ भागते हुए आ रहा था और वो पॉइजन जाकर चिंचाओ के मुंह के अंदर घुस गया क्योंकि चिंचाओ को लग रहा था कि वांग उसका सुरों को उससे छीन रहा था। सॉरी सॉरी। चीन चाऊ का ऐसा हालत देखकर हाउ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से हाउ चीन चाऊ का बॉडी लेकर चला जाता है। तो वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर ठीक ठाक व्यूज लाइक और कमेंट आता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट बन गया होगा और स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, दबा दो।